अस्सलाम वालेकुम। टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद। आपका इन दोस्त चैनल। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आज की दुनिया के सबसे ताकतवर ओहदे का इंतखाब। आज हम बताएंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैसे मुंतखब किया जाता है और क्या इन इलेक्शन में भी कोई खुफिया हाथ होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हुकूमत और रियासत दोनों का सरबराह होता है, इसको हर 4 साल पर मुंतखब किया जाता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है? तो जवाब है हाँ, मगर पॉपुलर वोट की बुनियाद पर नहीं। इसका मतलब है अमेरिकी अवाम अपने सदर को वोट तो कर सकती है, मगर कम वोट लेकर भी कोई भी कैंडिडेट सदर बन सकता है। कैसे? चलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को समझते हैं। इस प्रोसेस की इब्तिदा कैंडिडेट के इंतखाब से होती है, यानी हर पार्टी अपने अंदर एक प्रोसेस के ज़रिए प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुनती है। फिर वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुनता है। इसके बाद बहुत बड़ी इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है और फिर इलेक्शन डे आ जाता है और हर 18 साल और उससे बड़ी उम्र के अमेरिकन शहरी पोलिंग बूथ जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। वोटिंग सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए की जाती है और इसके बाद वोट काउंट होते हैं। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, यानी 1 वोट 1 पर्सन। मगर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि वोट गिना जाता है हर स्टेट की बुनियाद, और जिस स्टेट में कोई भी कैंडिडेट का वोट ज़्यादा होता है तो वो कैंडिडेट उस स्टेट को जीत जाता है और उस स्टेट की तमाम इलेक्टोरल वोट उस कैंडिडेट को मिल जाता है। इलेक्टोरल वोट की तादाद उस स्टेट के कांग्रेस मैन की तादाद के बराबर होती है, यानी कि जितने भी उस स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं और 2 सेनेटर्स, उन दोनों को मिला के जितनी तादाद बनती है वो उस स्टेट का इलेक्टोरल वोट होता है। मिसाल के तौर पर टेक्सास का टोटल इलेक्टोरल वोट या इलेक्टोरल कॉलेज 38 वोट्स हैं, जबकि अलास्का के सिर्फ 3 वोट हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज कैलिफोर्निया का है, वहाँ पर 55 इलेक्टोरल वोट होते हैं। अब एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह आती है कि अगर कांटे का मुकाबला हो रहा है और तकरीबन बराबर के वोट्स दोनों कैंडिडेट को मिले हुए हैं और कोई भी कैंडिडेट 1 वोट से जीत जाता है, तो ये 1 वोट के मार्जिन से जीतना है और कैलिफोर्निया की 55 के 55 इलेक्टोरल वोट उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। जबकि प्रेसिडेंट बनने के लिए हर स्टेट में जितने इलेक्टोरल कॉलेज हैं उनके वोट को जमा किया जाता है और जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट होते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। इस निज़ाम के ख़िलाफ़, यानी कि ये इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी अमेरिकन अवाम है और इसको बहुत दफ़ा ख़त्म करने की और चेंज करने की कोशिश भी की, मगर जब भी इसका बिल पेश किया जाता है ज़्यादातर सेनेट में ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये वो खुफिया हाथ हैं जो इस तरीक़े को ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि ज़रा सी भी मैनिपुलेशन से पूरा का पूरा रिज़ल्ट चेंज किया जा सकता है। सिर्फ 1 या 2 स्टेट में मैनिपुलेशन से भी ये खुफिया हाथ अपने पसंद का प्रेसिडेंट इलेक्ट करा सकते हैं। इसका मतलब कि दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई खुफिया हाथ या डीप स्टेट मौजूद हैं जो निज़ाम अपनी तरह से चलाने की कोशिश करती हैं। डीप स्टेट क्या है, हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।